ओम शांति 8 जून 2023 ईश्वरीय ज्ञान। आज की मुरली। मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। प्रश्न: रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? उत्तर: सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना। यह एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत: कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते हैं मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहम दिल है। बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। यह बच्चे नहीं जानते, बाप जानते हैं, तो बाप को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतु प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। यह मैं जानता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है। हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप जानते हैं यह माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु हूँ मैं विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के बस हो पड़े हैं, परवश हैं। उनको अब लिबरेट करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे, अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो। सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों? यह कोई नहीं जानते गॉड है कौन, सिर्फ गॉड कह देते हैं। फादर शब्द भी है। जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है, कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वह गॉड फादर है, कसम उठाते हैं, क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ न मारे, वह कसम गॉड का उठाते हैं, पर उन जानते नहीं कि गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबिल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था।
तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे। अब ट्रुथ तो बाप को कहेंगे। क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ नहीं कहती। सदा ट्रुथ तो है गॉड फादर, परंतु उनको जानते नहीं। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। अभी तुम जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है। उनको आदिदेव भी कहा जाता है। वास्तव में आदिदेवी भी है। अगर मम्मा को आदिदेवी कहें तो उनसे बड़ी आदिदेवी यह हो जाती है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। जो विशाल बुद्धि हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें? यह कोई जानते नहीं हैं। गाते तो बहुत हैं। उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। बाप बहुत रहमदिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते हैं तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेजफुल हैं, प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनाइस्टी हमेशा राजा की कही जाती है। किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है। तो यह भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। श्री कृष्ण की कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, अब वे क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिर सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है। दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर हैं। अभी तुम श्री कृष्ण की डिनाइस्टी बना रहे हो। विश्व के मालिक पने का माखन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? क्रिश्चियन के भी कर्म देखो। राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं। राजाई का माखन फिर भी तुमको मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहमदिल प्यार का सागर बनना है। नफ़रत नहीं लानी है। दुनिया में तो एक दो के लिए नफ़रत रखते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफ़रत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे मरेंगे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। इसमें घृणा की कोई बात नहीं। यह तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं। मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफ़रत करते हैं। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पतित हैं। इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता, क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अगर गॉड फादर का कसम उठाएं तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है यह किसी को पता नहीं है।
अरे तुम कहते हो फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं। बाबा कहते हैं मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर उनको न जानने के कारण कह देते हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते हैं पहले तो बड़े से बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो। उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉडफादर? जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता। वह करण करावनहार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलीव्ड बाप है। वह झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं। तो क्या बेरहम है? गाते भी हैं मर्सीफुल। बाप कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूँगा? माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है, यह भी खेल है। सुखधाम को दुखधाम होना ही है। भारत ही सुखधाम था, अब दुखधाम है। बाबा फिर सुखधाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही दुखधाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो नापास हो जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत। श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। श्रीमत पर कदम कदम चलें तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मैं 1 मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझे छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी तो मिलती है। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियाँ भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कहा जाता है कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ढिढोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। वह मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। यह भी कॉलेज है, न कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है। गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, परंतु भगवान कौन है यह गीता वाले भी नहीं जानते।
ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि शिव बाबा की गाई हुई। गॉड फादर कहते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता। तो बाप से तुमको स्वर्ग का मरसा मिलना चाहिए या फादर के घर जाना है। भगवान पास जाना चाहते हैं। सब मुक्ति ही चाहते हैं। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। तो बच्चे यह बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। सज्जन लोग होते हैं, किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और सफ़ा देते हैं। समझते भी हैं कुछ खराब काम किया है, उसका यह कर्म भोग है। बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते हैं, तब तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है, यह तो समझते हो। हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है, क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, किसी से भी नफ़रत या घृणा नहीं करनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार, सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। यह सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वह दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।